हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 4th की वर्कशीट नंबर 112 बी, जो कि 18 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 7, जिसका नाम है फ्रॉम द विंडो। बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन ABC जो भी सेक्शन है वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पार्ट फ्रॉम द विंडो में हमने पढ़ा कि ओमाना ने अपनी दादी के घर तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्थानों से होते हुए यात्रा की। आज हम उन्हीं स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। ओमाना की यात्रा के आरंभ से अंत तक के सफ़र के सभी स्थानों को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाइए। देखिए, तो ओमाना ने जर्नी यहाँ से शुरू करी थी और ऐसे घूमते हुए वो यहाँ तक पहुँची थी। ठीक है, अब वो यहाँ पे हमें बताना ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है और ये कौन सी जगह है। चलिए इन चारों जगहों के हम नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 4 नाम हैं। पहला गुजरात राज्य है, दूसरा महाराष्ट्र राज्य है, तीसरा गोवा राज्य है और चौथा है केरल। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। हमसे पूछा हुआ है कि प्यारे बच्चों, जिन स्थानों या राज्यों से ओमाना की ट्रेन गुजरी वे राज्य भारत के पश्चिमी राज्य कहलाते हैं। इन्हीं राज्यों से जुड़े कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। इन तथ्यों को पढ़कर राज्यों और उनकी राजधानियों का नाम पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है, यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो गोवा, ये जो सबसे छोटा राज्य है इसका नाम है गोवा और गोवा की राजधानी है पणजी। क्या नाम, इसका क्या नाम है? पणजी। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है कि इस राज्य में उडुपी नामक शहर है और यहाँ के लोगों को इडली वड़ा खाना बहुत पसंद है। तो इडली वड़ा जो है वो कर्नाटक के लोग खाते हैं और उडुपी जो शहर है वो भी कर्नाटक में ही स्थित है। चलिए मैं इसका नाम लिख देती हूँ। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है कर्नाटक राज्य है और राजधानी है बेंगलुरु। तीसरा प्रश्न है कि इस राज्य को शेरों और महात्माओं की भूमि कहा जाता है। यह महात्मा गांधी और सरदार पटेल का गृह राज्य है। तो महात्मा गांधी थे गुजरात से, तो आप लिखेंगे गुजरात और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गांधी नगर। ठीक है बच्चों, और चौथा प्रश्न है कि इस राज्य का मुख्य त्योहार गणेश चतुर्थी है और यह समुद्र के किनारे भी बसा हुआ है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें कह रखा है कि भारत के मानचित्र पर भारत के पश्चिम राज्यों को दर्शाइए और मानचित्र को अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो आप एक भारत का मानचित्र ले लेंगे और यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने अभी बताया गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे हमने देखा छोटा सा राज्य है गोवा और यहाँ पे एक और राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। ठीक है, और यहाँ नीचे जो राज्य है उसका नाम है केरल। तो ये राज्य आप लिखेंगे और फिर अपनी कॉपी में इसको पेस्ट करेंगे। गोवा, यहाँ पे है महाराष्ट्र और सबसे ऊपर है गुजरात। इन राज्यों को कहा जाता है पश्चिमी राज्य। ठीक है बच्चों, हमने एक्टिविटी भी कर ली। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों से उनके गृह राज्य के बारे में चर्चा कीजिए और उन्हें उनके गृह राज्य की खास बातें बताइए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।